के लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ बेटा केमिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वन शॉट। ठीक है, चेंज आप लोग तो सदियों से देखते आ रहे हैं, अब तो आप महसूस भी कर रहे होंगे चेंज को। 10वीं में आ गए हैं, ठीक है। अब अभी कुछ दिन में आपका अब बेटा 2 महीने बचे आपके बोर्ड एग्जाम को। अब अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो भी बेटा आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो चेंज इज नेसेसिटी, चेंज जरूरी है। टाइम के साथ साथ अपने आप को आप बदलते रहेंगे तो इस दुनिया में आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इस तरह तो खेल हो गया, एक ही मोमबत्ती के अंदर फिजिकल चेंज भी हो गया और केमिकल चेंज भी हो गया। तो हम बोलेंगे कौन सा कि ये फिजिकल है या केमिकल चेंज। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आए आपको ये दोनों आप बताएंगे तो हो रहा होगा जिससे हम समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा देयर आर 5 डिफरेंट वेज या 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की जिससे आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो बैलेंसिंग ये होता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो बराबर होने चाहिए राइट हैंड साइड पे। इसमें बहुत लाइफ का एक बेस्ट लेसन देता हूँ कि जब आपके साथ अच्छा हो रहा हो तो उस समय जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं सारा काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पता है जब आपका अच्छा वक्त होता है तो आप कुछ गलत भी करोगे वो भी अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। आपको एक नंबर में एमसीक्यूज में सीधा सीधा आता है आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एग्जांपल दिया रहेगा, उन 4 एग्जांपल में एक एग्जांपल, इन दोनों में से कोई होगा, टिक करोगे 1 नंबर पाओगे, आगे बढ़ोगे, बात खत्म। रिएक्शन देखिए, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कॉमेट हब पर। और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूं बेटा केमिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वन शॉट। इस पूरे लेक्चर के अंदर बेटा इस चैप्टर में जितनी चीज़ें हैं आप पढ़े होंगे, पहले से पढ़े हैं, हम इसके पार्ट वाइज भी इसकी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड किए थे। इसके अंदर क्या हम लोग मेनली इसमें बस वही 5-6 टाइप का जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो देखना है बेटा और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। और चेंज क्या होता है, बैलेंसिंग, ये सब छोटी छोटी तमाम चीज़ें हम लोगों को कवर अप करनी है। तो आज वाले लेक्चर में बेटा हम लोग पूरा का पूरा ये कंप्लीट चैप्टर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपके बैलेंसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फिजिकल केमिकल चेंज से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर से होल चैप्टर से मिला जुला के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, हम सब कुछ बेटा आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बेटा फुल ऑन एनर्जेटिक होके फुल ऑन एनर्जी के साथ आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहली टॉपिक पे जिसका नाम है बेटा चेंज। क्या? चेंज देखिए नाम से ही पता चल रहा है चेंज। अगर हिंदी में मतलब समझिए तो क्या होगा? बदल जाना। आप ज़्यादा समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या होगा भाई, चेंज, बदलाव आएगा। ठीक है, सबके अंदर बेटा टाइम के साथ साथ टाइम जैसे जैसे चेंज होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग, एवरी पीपल, वो टाइम के साथ साथ क्या होता है? बदल जाता है। तो वही चेंज कुछ यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। अब चेंज क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का जो फाइनल स्टेज है वो उसके ओरिजिनल स्टेज से बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंदर बेटा चेंज 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए क्या कहता है, अ चेंज इज अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेज ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो फाइनल स्टेज है डिफर्स, चेंज हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसा पहले थे भैया ये, अब वो वैसे रह नहीं जाएंगे, इनका फाइनल स्टेज गेट चेंज्ड। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा, चैप्टर का नाम ही आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर चेंज आना कंपलसरी है। चेंज होगा ही होगा, किसी भी फॉर्म में चेंज हो, लेकिन चेंज होना मस्ट है। तो अब जो हमें पढ़ने हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज। एक होता है बेटा फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब समझते हैं ना, जैसे अब मेरे फिजिकल चेंज मतलब आप मेरा एक हाथ काट दीजिए, पाँव काट दीजिए, तो क्या होगा? फिजिकल चेंज मतलब बॉडी के शेप, साइज, इन सब में जब चेंज आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? फिजिकल चेंज। अब अगर दूसरा होता है बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर बेटा उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाए, ठीक है, कंपोजिशन में चेंज आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, पहला है फिजिकल चेंज। इसमें क्या होगा? देखिए शेप, साइज, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब समझ रहे हैं? हाँ, वही सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो अब फिजिकल स्टेज में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर बेटा कंपोजिशन चेंज, ठीक है, किसके साथ साथ, शेप साइज एंड स्टेट, शेप साइज और स्टेट के साथ, अगर शेप साइज और स्टेट में चेंज आता है तब तो फिजिकल चेंज, लेकिन शेप साइज और स्टेट के साथ साथ बेटा अगर कंपोजिशन में चेंज आता है तो उसे हम आप क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, बड़े प्यार से उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, एकदम कोई दिक्कत है, कितना आसान सी बात है ये चेंज। ठीक है, चेंज आप लोग तो सदियों से देखते आ रहे हैं, अब तो आप महसूस भी कर रहे होंगे चेंज को, 10वीं में आ गए हैं। ठीक है, अब अभी कुछ दिन में आपका, अब बेटा 2 महीने बचे आपके बोर्ड एग्जाम को, अब अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो भी बेटा आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो चेंज इज नेसेसिटी, चेंज जरूरी है, टाइम के साथ साथ अपने आप को आप बदलते रहेंगे तो इस दुनिया में आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये बदलने का ये मतलब नहीं कि गलत रास्ते पे बदल गए, नहीं, अच्छे रास्ते पे, अच्छे काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने आप आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए एक इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है नोट, अ फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड। ठीक है, हाँ, ये बहुत आसानी से फिजिकल चेंज को बेटा हम लोग आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए। ठीक है, जैसे हम बर्फ ले लिए, ठीक है, एक आइस क्यूब लिए और उसको ओपन में रख दिए, वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पिघल जाएगा। अब उसके स्टेट में चेंज आ गया, तो स्टेट में चेंज आ गया, दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन हम इसको आसानी से फिर से रिवर्स करते हैं, जो पिघला है बेटा उसको फिर से उठा के फ्रीजर में डालें, अपने आप फिर से वो आइस बन जाएगा। तो जो फिजिकल चेंज है वो आसानी से रिवर्स्ड हो सकता है, बट अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली। केमिकल चेंज को हम और आप आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चेंज हुआ है, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिजिकल चेंज को यू कैन रिवर्स इट इजीली, आसानी से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज समझें आप। तो आइए बेटा इस चेंज पे हम लोग छोटा सा एक सवाल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके सामने ले आता हूं। ठीक है, सभी लोग, अब इतने आप हमारे लेक्चर्स देख लिए हैं, अब आप सभी लोगों को बेटा पता है क्या करना है। सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, जब तक हम आपको ये बातें बताएं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको सोल्यूशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आपसे पूछ रहे हैं कि सर बस हमें इतनी सी बात बता दीजिए कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब हम लोग ये 10th के स्टार्टिंग फेज में नहीं है, अब हम लोग 10th के लास्ट फेज में आ रहे हैं, तो हमको चीजें पहले से पड़ी हुई हैं। तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग कैसे होती है भाई, ये Fe है, इसमें कहीं से मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो बेटा ये इसमें रस्टिंग हो जाता है। ऐसा ही कुछ रस्टिंग होता है ना, हाँ सर। तो बेटा आपको दिख रहा है कि इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है, इसके कंपोजिशन में चेंज हो जा रहा है ना, अलॉन्ग विथ शेप साइज। तो अब ये कैसा चेंज है, ये कैसा, ये केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे सर, केमिकल चेंज। अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि अब वन शॉट लेक्चर है बेटा, डिटेल्ड लेक्चर तो हम आपको इसका पहले से ही दे चुके हैं। द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम आप देखेंगे तो हम आपको मैग्नेटिज्म के बाद सबसे पहले इसी का आपको पूरा फुल डिटेल लेक्चर 4-5 पार्ट में कवर अप किए थे। ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसमें पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लस जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। और ये बेटा ये चैप्टर आपको कम से कम 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े प्यार से देके जाएगा, और कोई भी हार्ड सवाल नहीं आता है सर, एकदम इजी क्वेश्चंस इसके आते हैं, बस आपको चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है भाई, मेहनत, सबका एक ही सोल्यूशन है, क्या, मेहनत। ठीक है, मेहनत करने से बेटा हो जाता है, बहुत मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, कुकिंग ऑफ फूड, बेटा खाना बनना। हमारी मम्मी हम लोगों के लिए खूब बढ़िया पूड़ी उड़ी सब्जी वब्जी दाल चावल खूब बढ़िया बनाती हैं। तो
अब ये कुकिंग ऑफ फूड में आपको पता है वो जो सब्जी वब्जी दाल वाली ये सब रॉ है, ठीक है, कच्चा सामान है। अब मम्मी हम लोग क्या करते हैं उसमें पानी वानी मिला के खूब उसको गर्म करती हैं, मतलब उसको जला वाला रही हैं, ठीक है, कंबशन कर रही हैं। तो ये भी कैसा चेंज हुआ सर, ये भी कैसा, ये भी केमिकल चेंज हुआ। इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये भी कैसा चेंज है सर, केमिकल चेंज। अब ए बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड में कितनी बार पूछा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज व्हाट, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और हम लोगों को सर बहुत डाउट अभी आता है, ठीक है, कभी कदार हम लोग बोलते हैं सर इट इज़ अ फिजिकल चेंज और कभी कदार बोलते हैं इट इज़ अ केमिकल चेंज, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। इधर देखिए, मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। अब कैंडल है, थोड़ा बढ़िया से दिखा दें, जल रही है, हाँ ये कैंडल हमारे पास जल रही है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। ये देखिए, एक ये नीचे वाला हिस्सा और एक ये ऊपर वाला हिस्सा। अब ऊपर वाला में बेटा आपको पता है यहाँ पे वैक्स जो है ये वैक्स से बना होता है, मोम, और ये वैक्स क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है। और बर्न होने का मतलब कंबशन, और कंबशन का मतलब केमिकल। कैसा चेंज, केमिकल चेंज। लेकिन बेटा इसके वजह से जो हीट मिल रही है, इसको जो हीट मिल रही है उसकी वजह से ये मोम जो है, ये वैक्स जो है ये पिघल भी रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये नीचे के हिस्से में अब भाई यहाँ पे तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका शेप साइज बदल जा रहा है। तो ये वाला कैसा चेंज हो गया, यहाँ नीचे कैसा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। अरे सर ये तो खेल हो गया, एक ही मोमबत्ती के अंदर फिजिकल चेंज भी हो गया और केमिकल चेंज भी हो गया। तो हम बोलेंगे कौन सा कि ये फिजिकल है या केमिकल चेंज। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आए आपको ये दोनों आप बताएंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये बेटा दोनों आप बताओगे, ये फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है। देखिए कितना आसान सा बात है, छोटा सा। अच्छा दूसरा, सॉरी अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ठीक है। दही कैसे बनता है, दूध से बनता है, ठीक है। अब आप पता है कि आप देखे होंगे मम्मी थोड़ा सा दूध के अंदर, दूध को ठंडा करके उसके अंदर थोड़ी सी दही वही डाल देती हैं, फिर उसको ओवरनाइट छोड़ देती, सुबह तक दही बन जाता है। क्या होता है उसमें, आप बायोलॉजी पढ़ें, ज़्यादा पढ़े होंगे, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको सब कुछ वो करके दही का फॉर्मेशन करता है। तो बेटा ये भी क्या फिजिकल चेंज थोड़ी है, इसके शेप साइज में थोड़ी बदल, इसका तो कंपोजिशन ही बदल जा रहा है शेप साइज के साथ। तो ये भी कैसा चेंज है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब सर ये तो सारा क्वेश्चन आप लगभग केमिकल चेंज ही कराएं, फिजिकल चेंज तो आप कराए नहीं। तो याद करिए बेटा जब हम चेंज आपको समझा रहे थे तो कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको फिजिकल चेंज का, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, भाई बर्फ पिघल रहा है, इट इज अ फिजिकल चेंज। दूसरा टीयरिंग अ पेपर, हम कागज का टुकड़ा फाड़ रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो ये सब बेटा एग्जाम्पल्स हैं किसके, फिजिकल चेंज के, और ये सब एग्जाम्पल है केमिकल के। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, अब आपसे कोई पूछे कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो आप दिमाग से उसे आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए अगर ये क्लियर है बेटा तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, एकदम आसान सा लग रहा है सर, बहुत आसान चैप्टर है एकदम सर, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम हलवा, बहुत ही सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं बोला ना इस चैप्टर के अंदर सिर्फ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड उसके टाइप्स, उसका एग्जाम्पल और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बस। और बेटा इतना आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर दे के बड़े प्यार से चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या है, केमिकल रिएक्शन।
तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो बेटा सिंपल सी बात है, एकदम आसान। जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या हो, कंबाइन हो, और किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए। जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है, उसके रिएक्टेंट से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, उसे ही हम आप बड़े प्यार से क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं सर? केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ऑफ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड व्हाट? केमिकल रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच व्हाट? वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी, उससे मिलती जुलती इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। सर ये बात याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी। सर व्हाट इज रिएक्टेंट? हाँ बेटा, अभी भी बोर्ड आ गया, लेकिन कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, तो याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज रिएक्ट कर रहा है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और जिसका फॉर्मेशन होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और वो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द रिएक्टिंग सब्सटेंस आइदर इट्स मॉलिक्यूल, एटम, आयन आर नोन एज रिएक्टेंट। अच्छा, सब कुछ लिखा तो है सर। जो रिएक्ट होगा उसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्ट होगा उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल केमिस्ट्री के अंदर सर एग्जाम्पल इज मस्ट, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, देखिए, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये बेटा आपको एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान की जादुई बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही बोले आपको कि कोई एलिमेंट है बर्न हो रहा है और डैजलिंग वाइट फ्लेम दे रहा है, क्या दे रहा है? डैजलिंग वाइट फ्लेम, तो तुरंत आप आंख बंद करिए और बोलिए मैग्नीशियम। वो क्या होगा? मैग्नीशियम ही होगा। और कोई एलिमेंट बेटा डैजलिंग वाइट फ्लेम बर्न होने पे नहीं देता है। ठीक है, तो ये कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। ठीक है, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और किस में चेंज हो रहा है? वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल अब मैं इक्वेशन फॉर्म में दिखाता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम ये मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ, बर्न होने का मतलब ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा, और ये तुरंत फॉर्मेशन करेगा किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस कलर का? ये वाइट पाउडर होगा। ठीक है, वाइट पाउडर है सर। तो वाइट पाउडर आपको लगे तो ये पॉन्ड समझ के मुंह पे लगा के गोरा ना हो जाइएगा। ठीक है, हाँ, तो वाइट पाउडर इट इज फॉर्म ड्यू टू, अच्छा क्यों फॉर्म हुआ सर? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। और बेटा याद रखिए एक और फिर ज्ञान की बात, क्या कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये समझ लीजिए कि वो बर्न हो रहा है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत नाम बोल सकते हैं। अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, पहले से पढ़े आप। ठीक है, इतना समझ के चलता हूं मैं। ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और कंबशन भी हो सकता है, जल रहा है चीज़ें, तो ये कंबशन रिएक्शन भी है। तो ये कुछ भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है। अभी क्या क्या है आगे हम सब लोग कवर करेंगे। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए, अगर ये क्लियर है बेटा तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अरे भैया सिंपल सा बात है, अगर आपके
स्कूल में आपके लेबोरेटरी में आपके टीचर बोलें हाँ बेटा रिएक्शन हो रहा है, अरे तो क्या हम हवा में मान लेंगे? ये अकबर बाबर वाली कहानी तो है नहीं, हिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं रहे हैं कि आप मान जाएंगे कि हाँ सर बोल दिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये साइंस है सर। साइंस आपको दिखेगी तो रिएक्शन आपको दिखेगा, मतलब कुछ तो हो रहा होगा जिससे हम समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा देर आर 5 डिफरेंट वेज या 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला है उसमें चेंज ऑफ स्टेट। क्या है? चेंज ऑफ स्टेट, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपका प्रोडक्ट है उसका स्टेट बदल जाएगा। मतलब स्टेट बदलने का मतलब सर वो उत्तर प्रदेश से का नागालैंड चला जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेट चेंज होने का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिस्ट्री की बात हो रही है ना, तो केमिस्ट्री वाले स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पे आप यूपी, नागालैंड, सिक्किम, गैंगटॉक ये सब की बात करिएगा। दूसरा, हाँ मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट में चेंजेस, आप सीधा बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, आप झुठला नहीं सकते इस बात को। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग बदल जाए अगर, ठीक है, आप बढ़िया वाइट पाउडर लिए थे, कुछ देर के बाद देखें कि सर ये तो ब्लैक हो गया, कलर बदल जाए तो भी आप तुरंत समझिएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है किसी रिएक्शन में तो भी आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और दो और बातें, अगली बात है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो, मतलब आप कोई ठंडी चीज लिए थे भाई, देखिए कि भाई वो जो टेस्ट ट्यूब है देख रहे कि गर्म होने लगी, टच कर रही, बाप रे बाप जल जाए, हाँ तो हैंडल विथ केयर इसीलिए लिखा रहता है। आप जैसे ही केमिस्ट्री लैब के बाहर जाएंगे बेटा वो बोलेंगे सर बताएंगे प्रिकॉशंस, सबसे पहले प्रिकॉशन इज मस्ट, सेफ्टी आपकी जरूरी है। उसके बाद एक और चीज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है बेटा, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो जो जाके अलग से नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसे ही हम आप बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो इन 5 चीजों में से कोई भी अगर एक चीज हो रही है तो आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए इन 5 चीजों को तो मैं बता दिया, लेकिन इसका बिना एग्जाम्पल दिए ना आपको मजा आने वाला है ना हमें मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट का। अमोनिया का नाम सुने हैं? देखिए चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। चेंज इन स्टेट, ये देखिए अमोनिया NH3, आपको पता होना चाहिए अमोनिया इज गैस। अमोनिया क्या है? गैस है। और इसमें अगर हम लोग बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें गैसियस फॉर्म में, ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बेटा ये आपको पता होगा ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? अमोनियम क्लोराइड का, एंड विच इज सॉलिड, विच इज व्हाट, सॉलिड। तो यहां हो क्या रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रही हैं चीजें, मतलब स्टेट का चेंज हुआ। स्टेट का चेंज होते हैं आप तुरंत बोलेंगे सर दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये बात पक्की है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा इज चेंज इन कलर, रंग बदल जाए। आज के ज़माने में आपको पता ही है बेटा, फटाफट लोग रंग बदल ले रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में भी अगर रंग बदलेगा तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए देखिए, बड़ा एक फेमस सा कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। सबको पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। किस कलर का? ब्लू। कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। अब इसके अंदर कुछ हम इसमें बेटा आयरन डाल देते हैं, कुछ छोटे छोटे आयरन पार्टिकल डाल देते हैं। तो अब आपको पता है, देखिए पहले से आप ये चैप्टर पढ़े हैं बेटा, आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में या आप कहीं लेक्चर देखे होंगे, सब जगह ये पढ़े हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ने की मैं सब चीज़ बताऊं। आपको पता है हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर को चल दिया यहाँ से हटो तुरंत, तो हटाएगा, मतलब दिस आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, और डिस्प्लेस करेगा बेटा तो यहाँ पे FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और कॉपर बेचारा अलग निकल जाएगा,
और आपको पता होना चाहिए दिस आयरन सल्फेट इज ऑफ, चलो इसी से लिख देते हैं ग्रीन कलर। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे पहले ब्लू था और अब बदल गया कहाँ, ग्रीन में। कलर का चेंज आया, और कलर का चेंज जैसे ही आएगा आप बोलेंगे हाँ सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एकदम इसमें झुटलाने वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, अगला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एक और हम लोग फिर ले आते हैं जिंक को, अभी जिंक को नहीं लाना, हाँ जिंक। और जिंक में बेटा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं, H2SO4। अब वही लगभग वही काम होगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट का, और बेटा हाइड्रोजन अकेले गैस बन के उड़ जाएगा। और जब गैस बन के उड़ेगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे गैस निकल रही है, और गैस निकल रही है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब बेटा आप याद करिए, मैं आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर इसका टेस्ट भी पढ़ाया था, हम कैसे प्रेजेंस टेस्ट करेंगे किसका, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अभी हम जब उसका वन शॉट लेके आएंगे तो आपको वो फिर से बताएंगे, एकदम घबराइए मत। मैं जो आपसे वादा किया हूँ सब कुछ कवर करके आपको दूंगा। मैं बोला था ना पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का पहले डिटेल्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो करा दिया। फिर मैं बोला कि नवंबर एंड मिड दिसंबर तक आपको सभी चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, वो दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग मतलब मैं आपको मैग्नेटिज्म का दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का दे दिया, ह्यूमन आई का दे दिया, मतलब फिजिक्स के अंदर बस बेटा लाइट का बचा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, वो फिजिक्स खत्म हो जाएगी। केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर दे रहा हूँ, 2-3 और बचेगा, खत्म हो जाएगा। आपको देखिए सब कुछ मिल रहा है एक ही जगह, बस आपको बेटा थोड़ा सा आपको बस पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही सर, सिंपल सी बात आप मुझे बताइए कैसे नहीं हो रही, समझ रहे हैं? बस इतना सा आप सोचेंगे आपका काम बन जाएगा। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ता था तो मेरे टीचर थे, हम लोग उनसे पूछते थे मेरी कोचिंग में कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ूं? कोशिश तो करता हूं, बैठता भी हूं कॉपी लेके, लेकिन थोड़ी देर के बाद मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो वो मुझे एकदम डांट के बोले कि क्यों नहीं पढ़ने का मन करता है। वो समझाते थे कि फेल हो जाओगे, नहीं निकलेगा जेई, क्या होगा, कैसे करोगे, सब समझाते थे। तो हम लोग समझते थे, मोटिवेट भी होते थे, लेकिन बेटा वो 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से वही डाउन, फिर से वही हम लोग इधर उधर करने लगते थे। तो वो सिंपल सा हम लोगों को एक स्टेप बताएं कि एक काम करो, पहली बात तो आप बेड पे पढ़ना छोड़ दो, टेबल चेयर पे पढ़ने की आदत डालो। सबसे पहला रूल टेबल चेयर पे पढ़ो। दूसरा रूल बैक सपोर्ट ना लो। उसके बाद जिस भी टेबल पे पढ़ रहे हो बेटा, एक पासपोर्ट साइज फोटो मम्मी और पापा की वहां पे चिपका लो, सिंपल। और जब आपको मोटिवेशन ना आए, जब आपका पढ़ने का मन ना करे, चुपचाप उस फोटो को देखिए और सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अब अभी तो आपका 10th है, तो अगर मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। आप सोचेंगे, आप बेटा उस आप वहाँ पे जब देखोगे आपको लगेगा कि वो 2 फोटो जो है हमारे मम्मी पापा की, वो हमसे बात कर रही है कि नहीं बेटा बहुत ज़रूरी है पढ़ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और आपको फुल मोटिवेशन आएगा और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बेटा सेम वही स्टेप मैं फॉलो किया था और सेम स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए। चलते हैं आगे, चलिए अगला देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज, ए सर इधर देखिए, आपको याद है गाँव में बहुत तेज एग्जाम्पल चलता है, एक बड़ी सी नाद वाद ले लेते हैं हम लोग, उसमें पानी डालते हैं, उसमें चूना डाल देते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो चूना खौलने लगता है। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठंडा पानी डाले थे, चूना भी ठंडा था, कुछ गर्म नहीं था, लेकिन कैसे वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आया, गर्म हुआ ना, टेम्परेचर का चेंज आया, गर्म हुआ, तभी तो हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये फॉर श्योर है। तो आइए बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कैल्शियम ऑक्साइड, वही चूना ले लिए हम लोग और इसमें डाल देते हैं क्या, पानी डाल देते हैं, तो ये तुरंत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा विथ अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट।
यहाँ हीट होगा, जो आप देखेंगे कि वो उबलने लगेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आया ना सर, और टेम्परेचर में चेंज आया तो आप तुरंत क्या समझेंगे, सर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ। कभी कदार आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ देता है कि एग्जाम्पल बताइए कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है, तो आप बता दो भाई, बता दिया हूँ आपको। तो चलिए एक लास्ट वाला देखते हैं, क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है इस प्रेसिपिटेट का। देखिए हम ले लेंगे बैरियम क्लोराइड। क्या ले लेंगे? बैरियम क्लोराइड। और इसके अंदर हम लोग सोडियम सल्फेट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? सोडियम सल्फेट। तो यहां पे बेटा अब जो प्रेसिपिटेट होता है ना, अभी हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, आपको पता है इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये वाला आयन इसके साथ चला जाएगा और ये वाला आयन इसके साथ चला जाएगा। मतलब ये जो बैरियम है ये बैरियम सल्फेट बना लेगा, और ये बैरियम सल्फेट बेटा उसी जो भी बीकर में आप ये रिएक्शन कराओगे उसमें नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। और ये किस कलर का बैठेगा? वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और क्या बचा था? सोडियम और क्लोरीन बचा था, तो ये NaCl रह जाएगा। तो ये बेटा आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए सबको। अब हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। तो चलिए, अगर नहीं दिक्कत है बेटा तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर फटाफट। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। कुछ है ही नहीं सर, एकदम बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अब आता है केमिकल इक्वेशन। सिंपल से एक बात बताता हूं आपको। अब जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम लोग अगर उसको लिखेंगे तो लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर और व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये इतना लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग वन लाइनर में बात करें तो अगर हम लोग सीधा लिख दें Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे टाइप को हम लोग, जो सिंपल तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, बताने का, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। देखिए, इट इज अ सिंपलर एंड कंसाइज वे, इट इज अ सिंपलर एंड कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपल और आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मीथेन। अब मीथेन पता है CH4, ये बर्न हो रहा है, तो ये वाटर और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए अब इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब वही वर्ड इक्वेशन में अगर लिखेंगे, जैसे वहां पे हम बताएं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में हम पूरा लिखे मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। या फिर हमको अगर इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हुआ, सीधा CH4 मीथेन का सिंबल, O2 ऑक्सीजन का सिंबल, CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर लिया, बात खत्म। इसे ही बेटा हम आप क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? सिंपल और आसान तरीका किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, बात खत्म। क्लियर? चलिए सभी क्लियर बेटा, फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। सिंपल बिल्कुल आसान चीजें हैं। अब ये थोड़ा सा आया जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको लगता है सर कितना मुश्किल चीज है ये बैलेंसिंग। लेकिन सर मैं आपको बार बार कहता हूं ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस हम इसको मुश्किल बना देते हैं। हमको लगता है सर कैसे बैलेंस करें, बहुत आसान है। और आपको पता है ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 10 में से 8 बार आपको इस बैलेंसिंग से क्वेश्चन
पूछता ही पूछता है, नहीं पूछेगा तो भी किसी क्वेश्चन में दे देगा राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ अबव इक्वेशन, सिंपल। तो मतलब बैलेंसिंग तो आपको जानना मस्ट है। अब बैलेंसिंग, पहली बात हम जानेंगे बैलेंसिंग क्या होती है, दूसरी बात जानेंगे बैलेंसिंग क्यों होती है, और तीसरी बात हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, बैलेंस करना मतलब संतुलन बनाना। बेटा लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बैलेंस बना रहना चाहिए ना भाई। ठीक है, अब बैलेंस नहीं बना रहेगा तो आपकी गाड़ी गिर जाएगी भाई, ये तो पक्की बात है। तो बैलेंस बना रहना चाहिए। और बैलेंस बनाएगा कौन? हम आप। कैसे? मेहनत से। ठीक है, मेहनत करते रहिए, नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं, बैलेंस गड़बड़ाएगा भाई। बैलेंस गड़बड़ा, अभी 10th का मतलब है, अब 10th में बैलेंस कैसे बनाएंगे? आप पढ़िए, पर डे भाई आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना ही चाहिए सेल्फ स्टडी। आप लोग सेल्फ स्टडी कॉपी में लिखना समझ लेते हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। आपके टीचर बोलते हैं कि कल कॉपी चेक होगी, लो रात भर में हम पूरा कॉपी छाप रहे हैं, एक कॉपी भर दी है। बेटा आउटपुट क्या है उसका? आउटपुट इज 0, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, हम लोग बेटा उस छोटी कॉपी, अब सोचिए उस आपकी कॉपी पे कितने ही मार्क्स होंगे। आपके टीचर 5 मार्क्स की कॉपी पे अगर, बेटा वो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स तो सर देते ही देते हैं, कौन सी दुश्मनी है उनकी आपसे। लेकिन उस 5 मार्क्स के लिए जो उसको 80 मार्क्स का बोर्ड देना है, उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के लिए कॉपी लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले बैलेंसिंग क्यों, नहीं पहले बैलेंसिंग क्या। तो बैलेंसिंग ये होता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बराबर होने चाहिए राइट हैंड साइड पे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बैलेंसिंग। देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट in which the total number of atoms of each element are equal on both side of equation। इक्वेशन के दोनों साइड जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं मस्ट बी इक्वल, सभी एलिमेंट के होने चाहिए। अब ये बैलेंसिंग क्यों? पहले अब तो मैं बता दिया बैलेंसिंग क्या, अब बैलेंसिंग क्यों। ये बेटा फिर वही बताया ना, बैलेंसिंग संतुलन कितना जरूरी है, होना ही चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन बोल रहे हैं ना, मैथ्स अगर पढ़े तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? LHS इक्वल्स टू RHS, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में बैलेंसिंग क्यों? तो ये होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब मास ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट का मास, और मास ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का मास, अब वो क्या होना चाहिए सर? वो बराबर होना चाहिए, नहीं होगा खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो अब उसके लिए ही बेटा हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। देखिए, द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़े क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब भाई अगर हम लोग 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो बेटा 90 ग्राम ही पानी बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पानी 3 लीटर बन गया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, भाई जितना मास रिएक्टेंट का है दोनों को जोड़ दो तो जो प्रोडक्ट में बनेगा उसके मास के बराबर होगा ही होगा। तो यही कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान न मास बनता है और न मास खत्म होता है। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही होता है बैलेंसिंग। ठीक है, अब सर बैलेंसिंग करते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले ये बताइए बैलेंसिंग क्या और बैलेंसिंग क्यों, ये आपको बात समझ में आई? कितनी आसान चीज़ें हैं सर, बस हम कुछ दिक्कत पता है क्या, आप पढ़ना शुरू करेंगे ना सर आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको पढ़ाई भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, हम बस करते नहीं हैं, करेंगे अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगेगा सर। बस करना स्टार्ट करिए एक बार। ठीक है, कुछ नहीं करिए, आप ये मत सोचिए कि आपका दोस्त कितना आगे है। ठीक है, आपके पापा आपको क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, नहीं, बस आप सिर्फ और सिर्फ मुंडी झुकाइए, काम करिए, मुंडी झुकाइए, काम करिए। कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो भी इसका मतलब चीता है हम प्राउड हो, नहीं, अच्छा बोल रहा है तो भी मुंडी झुकाइए, काम करिए। खराब बोल रहा है तो भी मुंडी झुकाइए, काम करिए। काम करना इज मस्ट, हार्ड वर्क इज मस्ट सर।
ठीक है। और कभी कभी पता है क्या होती है, हम लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम लोग उसको कहते हैं अरे ठीक है हो तो रहा है, तो हम लोग काम करना छोड़ देते। नहीं, आपको मैं बहुत लाइफ का एक बेस्ट लेसन देता हूँ कि जब आपके साथ अच्छा हो रहा हो तो उस समय जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं सारा काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पता है जब आपका अच्छा वक्त होता है तो आप कुछ गलत भी करोगे वो भी अच्छे ही डायरेक्शन में जाएगा, वो अच्छा ही होगा। कोई काम आपसे गड़बड़ हो गया तो भी वो गड़बड़ ही वो सही हो जाएगा। इसलिए जब आपका अच्छा टाइम रहे तो और ज़्यादा काम करिए, काम करिए 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 भाई, मुंडे झुकाइए, काम करते रहिए। ठीक है, अभी उम्र ही क्या है सर हम लोग की, अभी हम लोग को काम करना, अभी बढ़िया काम करोगे तभी डिफेंडर आएगी, ये बात याद रखिए। चलिए क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब सीधा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैं आपको पहले बताया ना बैलेंसिंग क्या, और दूसरा बताया बैलेंसिंग क्यों। अब बैलेंसिंग कैसे, क्या क्यों कैसे देख रहे सब बता दूंगा आपको मैं एकदम, बस साथ रहिए, एकदम पूरा का पूरा लेक्चर देखा करिए, कॉपी लेके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, नोट्स लिखा करिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है, आइए पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बोल रहा है सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब देखिए अपने बुक में देखेंगे ना बहुत सारे स्टेप दिए होंगे बैलेंसिंग करने के, ये नहीं कभी पूछता है कि आप राइट द स्टेप टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन ना, आपको सीधा पूछता है बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला तुक्केबाजी, हिट एंड ट्रायल, पुट चेक करो सही है तो सही, गलत है तो गलत, हटाओ दूसरा पुट करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड, अब सर कितना हिट एंड ट्रायल मारेंगे, तो नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 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 तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बैलेंस होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आप हम देखिए एक टेबल बनाते छोटा सा, एलिमेंट इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, खत्म। अब एलिमेंट में सर कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कुछ नहीं, ये छोटा सा टेबल हमने बनाया। अब रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला सोडियम देखिए कितना है 1, तो आप लिखिए 1। हाइड्रोजन कितना है 2, आप लिखिए 2। ऑक्सीजन कितना है 1, आप लिखिए 1। राइट हैंड साइड में आइए, सोडियम कितना है यहाँ पे तो 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो 1 है, मतलब यहाँ नीचे वाले में ना। अब हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन इज 2 + 1 इज 3। अब खेल देखिए ध्यान से, खेल कहाँ गड़बड़ है, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में बैलेंस है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बैलेंस है। ये हाइड्रोजन बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 था और राइट हैंड साइड में कितना आ गया 3 आ गया, राइट हैंड साइड में कितना आ गया 3। तो अब हमको इसको बराबर करना है। तो अब देखिए यहीं पे हम लोग तुक्केबाजी शुरू करेंगे। देखिए एकदम आसान तुक्केबाजी, घबराइएगा मत। हम क्या करते हैं कि हम सीधा बोल देते हैं, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को हम यहाँ 3 है यहाँ 2 लगा दें प्रोडक्ट में। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम जैसे ही 2 लगा दिए, ध्यान दीजिएगा 2 लगाने से सब खेल गड़बड़ा जाएगा। 2 जैसे ही लगाएंगे सोडियम राइट हैंड साइड में भाई 1 से 2 हो जाएगा, अरे आज तो गड़बड़ हो गया। और ऑक्सीजन भी राइट हैंड साइड में भाई 1 से 2 हो जाएगा। हम सही करने गए थे, खेल तो और गड़बड़ा गया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी पर्सन इन्हें कि तुरंत मिटा देंगे नहीं, ट्राई करेंगे, पूरा सब कुछ चेक कर लेंगे तब मिटाएंगे। ये 2 लगा दिए, इससे ये चेंज आ गया। और जो अब हाइड्रोजन था वो 3 की जगह 2 और 2 ये मिलके कितना हो गया 4 हो गया। अब इस वाले को भूल जाइए, अब इस वाले को याद रखिए। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि क्या कर दें किसका काम हो जाए। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि Na के आगे यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें खेल खत्म। ये 2 लगाते हैं ये 2 हो जाएगा, मतलब पहला गेम बन गया, ये तो काम हो गया। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर से बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा सर अब क्या करें, अब गड़बड़ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी एक बार 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 × 2 = 4,
ये हाइड्रोजन 4 हो गया, अरे ये बैलेंस हो गया, क्या बात है सर। और एक और अच्छी चीज, ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर भी 2 था, मतलब ये तीनों बैलेंस हो गया, खेल खत्म। यही है हिट और ट्रायल मेथड। ठीक है, डालो, चेक करो, आगे बढ़ो, एकदम आसान। ऐसा मत अब घबराइएगा मत, वो कोशिश करेंगे अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब जो इसका बैलेंस रिएक्शन होगा वो होगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। बात खत्म। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है बेटा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आधे और एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग। आइए देखिए, अगला एग्जाम्पल आ गया। वहां पे सोडियम के साथ था, अब यहां पे किसके साथ आया? आयरन के साथ। अब आपको पता है करना क्या है, चुपचाप हम लोग टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे एलिमेंट, यहां लिखेंगे रिएक्टेंट और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। फटाफट टेबल तैयार, कोई गड़बड़ नहीं। एलिमेंट के नाम लिखिए, Fe आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, खत्म। हाँ, अब रिएक्टेंट में आ जाइए। रिएक्टेंट में Fe कितने हैं? 1, H कितना है? 2, O कितना है? 1। प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में जैसे ही आओगे सर, आपको तुरंत दिखेगा कि Fe कितना है? 3। Fe कितना है? 3। अच्छा, और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन कितना है? 2। अरे, पिछले वाले केस में एक ही अनबैलेंस था, हाइड्रोजन, और इस केस में यहाँ हाइड्रोजन है, बैलेंस है, बाकी सब अनबैलेंस है। अब हमको बैलेंसिंग करना है। पहले क्वेश्चन में हम लोग हिट ट्रायल मार लिए हैं। अब हिट ट्रायल मारने से हमको थोड़ा सा नॉलेज आ गया है। तो हमको दिख रहा है यहाँ प्रोडक्ट में Fe3 है और यहाँ पे 3 नहीं है। तो सबसे पहले सर हम एक काम करते हैं, यहाँ डाल देते हैं 3। इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा क्या? 3। सर ये बैलेंस हो गया सर, इतना गेम तो हमको आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको बैलेंस करना है क्या? ये हमारा बैलेंसिंग बचा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इधर देखो 4 है, इधर 1 का है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं खट्टे से 4। देखिए एकदम बस इतना ही सोचेंगे, लगाएं तो ये तो बन गया रिएक्टेंट में 4, लेकिन ये बनते ही ऑक्सीजन बनते ही गेम गड़बड़ किसका कर दिया? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8। देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन को बिगाड़ते गया है। तो अब उसको सही करने के लिए हम लोग राइट साइड में आएंगे। ये 2 से 8 हो गया, तो इसको भी 2 से 8 बनाना है, और 2 से 8 बनाने के लिए यहाँ पे चुपचाप से 4 लगाइए और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 से 8 में, और आपका तीनों बैलेंस हो जाएगा, चाहे वो आयरन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो। ये बिल्कुल बेटा बेसिक मेथड है। मतलब आप अपने क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो आपका बैलेंस रिएक्शन होगा वो होगा, देखिए बैलेंस रिएक्शन इज 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपका बेटा एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन आपके सामने आ गया, एकदम आसान। अब नहीं सर, अब डर नहीं लग रहा बैलेंसिंग में, लगेगा भी नहीं, घबराइए मत। अभी इसके बाद एक सवाल आपके लिए आया हूँ 2024 बोर्ड में, एकदम जादुई सवाल, और एकदम जादुई तरीके से करेंगे भी। ठीक है, तो फटाक से इसके स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा यहाँ देखो, ये बड़ा खेल कर दिया हम लोग को ना, बेवकूफ़ समझ लिया। ठीक है,
घुमाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुमको घुमा देंगे। अरे ऐसे कैसे घुमा दोगे, हल्के में ले रहा दिखे। ये देखिए बोला फाइंड ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये मान लो लगभग लगभग बैलेंस है, ठीक है, और आपसे बोला है ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? ए बी सी और डी की वैल्यू निकालो। अब बेटा हम लोग यहाँ पे बेसिक नियम से जा सकते हैं। कैसे बेसिक से जाना है? देखिए ए को हटाओ, बी को हटाओ, सी को हटाओ, डी को हटाओ, और जैसा मैं हिट ट्रायल मेथड बताया हूँ टेबल बना के करो, कोशिश आ जाएगा आंसर। तो ये काम आपका घर का है, घर पे करके चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिकी, एकदम बहुत ही आसान सा शॉर्टकट, एकदम हलवा की तरह आपके सामने आंसर। ए बेटा आपको पता है बैलेंसिंग क्यों करते हैं? हाँ सर पता है, अभी आपने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मतलब जो भी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के होंगे लेफ्ट साइड में, उतने ही बराबर होंगे राइट हैंड साइड में। यही तो कहता है ना? हाँ सर कहता है। तो वही रूल हम लोग अप्लाई करें? हाँ कर लीजिए। तो देखिए एकदम एकदम आसान। कैसे? चुपचाप से बेटा हम पेन उठाएं और यहाँ पे एल्यूमिनियम देखिए कट हुआ है, इक्वेशन बनाएंगे एकदम बेसिक बेसिक सा, 2 है, और उसका कितना मोल है या कितना उसका है वो ए है। तो हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए, देखिए 2 इंटू ए लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इंटू ए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या क्या कहता है ये कि बैलेंसिंग की जितना नंबर ऑफ एटम होगा किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में वो बराबर होगा उसी एलिमेंट के राइट हैंड साइड के। तो ये जो 2 इंटू है ए है एल्यूमिनियम का, वो राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में एक ही एल्यूमिनियम है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी के। इसको हम लोग बोल देंगे प्यार से इक्वेशन नंबर 1। एकदम आसान तरीका, ठीक है। दूसरे अब हम लोग आ जाते हैं एल के बाद ओ पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 है, तो 3 इंटू ए ये बना इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के पास आइए, यहां पे एक ही है, तो 1 इंटू डी इक्वेशन नंबर 2। एकदम सरल बेसिक तरीका आपके लिए, करोगे आप, आपका होमवर्क है ये, लेकिन आंसर मैं यहां शॉर्टकट से बताता हूं और आप चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। देखिए मेहनत तो करनी होगी ना, बोला काम आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस मैं करते जाऊँ, आप लगा दिए टीवी में मोबाइल में देख रहे हैं कि सर खूब खूब मजाक मस्ती तो करते ही हैं, तो कॉमेडी तो शो चल नहीं रहा ना सर, पढ़ना है विथ थोड़ा मजाक मस्ती। चलिए अब एल का हो गया, ओ का हो गया, अब हाइड्रोजन भैया पे आते हैं। हाइड्रोजन एक है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 इंटू बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आते हैं 2 है, तो 2 इंटू डी इक्वेशन नंबर 3। एकदम सरल। चौथे पे आते हैं, क्लोरीन भैया बचे हैं, तो 1 इंटू बी ये भी है, क्लोरीन भी तो एक ही है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में चलिए 3 इंटू सी इक्वेशन नंबर 4। मैथ में आ गए हम। देखिए 4 इक्वेशन बना दी, एक वो भी लीनियर, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। अब क्या करेंगे? अब मारेंगे हम हिट एंड ट्रायल। फिर यहाँ पे एकदम देखो, एकदम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखो कितना बोर्ड में आया है 2024 में, और एकदम सरल तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए बी सी डी में से किसी एक की वैल्यू को अपने आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरा नाम अतुल ए, तो हम आप मान लेते हैं, और मैं नंबर 1, तो लेट ए इक्वल्स टू 1। हमने क्या माना? ए इक्वल टू 1 मान लिया। बस इसी को पुट कर दीजिए यहाँ जहाँ जहाँ है। तो पहले इक्वेशन में आते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू सी, यहाँ से आया सी इक्वल टू 2। फटाफट वैल्यू मिल गई, सी की क्या मिली? 2, तुरंत खत्म खेल। अच्छा और क्या कर सकते हैं? दूसरे में भी ए दिख रहा है, ए माने है 1, पुट करिए 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू डी। अरे डी की भी मिल गई, कितनी? 3, खत्म। कितना आसान, एकदम बेसिक। कोई बात नहीं, हमको ए की मिल गई, सी की मिल गई, डी की मिल गई, बचा कौन? बी। तो अब इसमें रखेंगे तो भी मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो भी मिल जाएगा। तो देखिए हम आइए तीसरे में ही रख देते हैं, तो 1 इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू डी है, डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू क्या है? 3।
यहाँ से तुरंत आपको B इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। B इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। हमको ABCD की वैल्यू मिल गई, खत्म। क्या हुआ, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 6, C इक्वल टू 2, D इक्वल टू 3, खत्म सर, हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा था, ABCD बताओ ना, लीजिए तुरंत बता दिया। अब अगर इसका बैलेंस रिएक्शन लिखना हो तो आइए हम लोग इसका बैलेंस रिएक्शन भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा A की जगह 1, मतलब ये सीधा होगा Al2O3 प्लस BHCl मतलब 6 HCl गिव्स आउट CaLCl3 मतलब 2 AlCl3 प्लस DH2O मतलब 3 H2O। दिस विल बी योर फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे हो कि सर एक बात बताओ कि हम A की वैल्यू 2 लेते हैं तो गलत हो जाता, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ गलत नहीं होता सर, एकदम गलत नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका फाइनल बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है, कितनी आसान तरीकों से ये होता है। देखो ये खेल है, ठीक है, जादू सिखाना है इसको कहते हैं। क्लियर, सभी को क्लियर? तो बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाँ सर, अब हम लोग जीता हो गए हैं, अब बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बैलेंसिंग में नहीं दिक्कत है, अब हम लोग बेटा एंटर करते हैं चैप्टर के मेन पोर्शन में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही जितना दिया है पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म, बस इतना ही बचा है हमको। ये 6 टाइप का जो केमिकल रिएक्शन दिया है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले आइए धीरे धीरे हम लोग एक एक करके ब्रीफ कर लेते हैं। पहला है, देखो नाम से ही इंसान का पता चलता है, ठीक है, इसीलिए नाम आपका पावरफुल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा, ऐसा रिएक्शन जिसमें भैया लोग कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, मिलन होगा, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, कंबाइन। तो अगर इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब जोड़ लिए हैं तो आपको पता है भाई, जुड़ा है तो टूटना तो भाई पक्की बात है, इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, जोड़ तोड़ पे नहीं सर, वो सब टाइम के साथ साथ। अब आएगा डीकम्पोजिशन, टूटना, मतलब अब वही जो जुड़ा था H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, उल्टा कर दीजिए, H2O को अब गर्म करिए, टूटेगा H2O और O2 में, मतलब उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, डीकम्पोजिशन। एक लाइन में समझाएं तो कॉम्बिनेशन का उल्टा, या फिर कोई एक कंपाउंड टूटता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन। अब एक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमको ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक्सो, एकदम देखिए नाम से मैं बता रहा हूँ, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना, एग्जिट मतलब निकलना, मतलब थर्मिक मतलब हीट, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट होती है, निकलती है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी। और एंडो मतलब होता है देना, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट को सप्लाई करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अगला डिस्प्लेसमेंट। भाई ये तो जीवन की सत्य है, डिस्प्लेस होना, ठीक है, आपका हो गया, अब आप चलिए, अब नया आएगा, ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर आदमी आपको डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बड़ा डाउट आता है सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, तो डाउट ही तो दूर करने आया हूं मैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन
जिसमें एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। किसका? हमारा क्या? आपका? आयंस का। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब भी आयंस का एक्सचेंज होगा तो बेटा किसका फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा भैया, प्रेसिपिटेट का। तो प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन होगा तो इसीलिए उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलिए, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है तो वो काम होगा, तो उसको पढ़ना है। और लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जब किसी के साथ संबंध बनाए तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन अब किसी को छोड़ के जाए तो रिडक्शन। ठीक है? ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना किसका? ऑक्सीजन का, और इसमें निकलना ऑक्सीजन का। ऐसा क्या जरूरी है ऑक्सीजन के साथ ही खेल होगा? नहीं, उल्टा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। ठीक है? अभी ऐसा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिडक्शन। बस इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और बस हमारा चैप्टर खत्म। इतना ही है सर, और कुछ भी नहीं है। फालतू में आप परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक है? सभी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, आइए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पहले टाइप के रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर वही बात बता चुका हूं, कुछ नहीं है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब आपस में जुड़ेंगे और एकदम एक कंप्लीटली नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा क्या कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ते हैं और कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एकदम आसान, नाम से आपको बेटा पता चल जाएगा टाइप ऑफ रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ेंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल, C+O2 गिव्स आउट CO2, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है? CaO plus H2O। एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? चेंज इन टेम्परेचर, CaO plus H2O गिव्स आउट COH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन के। जहाँ पे जुड़न, जहाँ पे मिलाप, जहाँ पे मेल जुड़ना होगा उसे हम आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल फटाक से आते हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम। ये कैसा है? क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए CaO plus H2O गिव्स आउट COH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये भी कैसा रिएक्शन हो गया सर? दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, बर्निंग ऑफ कोल। कहा? बोले ना, जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बहुत बहुत बेकार आदमी है, जहाँ पे आएगा आग ही लगाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये C+O2 गिव्स आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, H2+O2 गिव्स आउट H2। यहाँ पे भी मिलन हो रहा है, यहाँ पे भी जुड़ा हो रहा है, तो वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सभी को क्लियर है? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं सर, कोई मुश्किलात नहीं, बस आप एकदम घबराइएगा मत। अब डीकम्पोजिशन। अच्छा, देखिए मैं पूरा का पूरा ना एक समरी बता देता हूँ। ठीक है? अब बताया था आपको डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। हमको तोड़ना है सर, हाँ भाई तोड़ना तो है। अब
जरूरी थोड़ी है कि जो दो लोग मिले आसानी से टूट जाए, हो सकता है कुछ लोग टूट भाई जल्दी, कुछ लोग में जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग का रिश्ता बड़ा लंबा चलता है, ठीक है। तो अब लेकिन अब यहाँ पे आप एकदम जिद पे अड़ गए, नहीं सर हम तो तोड़ेंगे, हमारा काम है, हमें कुछ भी हो जाए हम तोड़ना ही है, ठीक है। तो अब आसानी से, जरूरी थोड़ी है कि बस आप धीरे धीरे कहीं भड़का दिए किसी को, किसी से जाके कह कहला दिए तो टूट जाए, ऐसा नहीं है। तो भाई हमको वेरियस मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे डीकम्पोजिशन के, ज़रूरी नहीं है कि सब एलिमेंट आसानी से टूट ही जाए। तो यहाँ पे बेटा हमको डीकम्पोजिशन भी 3 अलग अलग टाइप का पढ़ना है। सबसे पहला है थर्मल, मतलब हम पहले आग देंगे, गर्मी देंगे, हो सकता है भाई आग वग लगाएं, थोड़ा इधर उधर का बात इधर उधर करें, ठीक है, और हो सकता है टूट जाए, तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। कभी तो दूसरा टाइप का डीकम्पोजिशन इसके अंदर आता है, वो है फोटो डीकम्पोजिशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और तीसरा जब इन दोनों से नहीं होता है तब बिजली झटके दे दो भाई, ठीक है, लगे 440 वोल्ट, छूने से तेरे, तो वही इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, बिजली के झटके देके तोड़ेंगे। तो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या होता है बेटा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये मैं आपको जो आपको ब्रीफ कर रहा था तभी बता दिया कि ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन, वहां जुड़ना यहां टूटना, ठीक है। लेकिन इस बहुत ही बेसिक से डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, भाई बोला ना कि रिश्ता मजबूत होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में आसानी से, तो तोड़ आप पाएंगे नहीं। तो दीज आर द 3 टाइप्स, कौन कौन सा, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। तो अब हमको डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो आसान था, बस जोड़ दो भाई, तोड़ने में 3 तरीका लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, ऐसा नहीं कि हम इस तीनों तरीके के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, एक एक तरीका कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं सर, आगे आते हैं और पहले टाइप पे चलते हैं, क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देने से ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा थर्मल मतलब हीट, डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, खत्म। देखिए, दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डीकम्पोजिशन में जब हीट का उपयोग होता है तो हम लोग उस रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको अगर हमको तोड़ना है तो हीट देना पड़ेगा, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीट देंगे तो आप तुरंत पता है कहाँ, क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या निकालेगा, CO2 गैस निकाल देगा। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, बोला ना, क्विक लाइम एंड कार्बन, ए भैया यहाँ पे लिख लो डाई ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, CaCO3 प्लस हीट क्या बनाया, CaO बनाया और CO2 निकल गया। तो हम लोग हीट दिए थे, ब्रेक डाउन हुआ, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, ये जो क्विक लाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली यूज होता है सीमेंट के फॉर्मेशन में, ठीक है। सीमेंट तो अल्ट्राटेक ही लगेगा, ठीक है, ये सब ऐड देखते हैं ना, वही है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। किसके मैन्युफैक्चरिंग में सर, सीमेंट के। एक और एग्जांपल देखा जाए, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जानते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेज टू गिव येलो रेड मोनो ऑक्साइड, ठीक है। येलो रेड मोनो ऑक्साइड किसका देगा, लेड का ही देगा, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। इधर देखिए, लेड नाइट्रेट था, अब यहां नहीं दिया तो आप समझ लिए हीट तो दे रहे हैं भाई,
हीट तो मस्ट है, ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो नहीं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है, सिंपल सा रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जब हीट दोगे तो हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। बस आपको क्या करना है सर, आपको सभी के एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो क्लियर है बेटा, थर्मल के बारे में फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम लोग बेटा डीकम्पोजिशन के दूसरे टाइप पे चलते हैं, सबसे हैवी टाइप पे, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सी बात है, जब किसी रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं जिसको, उसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका यूज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के डीकम्पोजिशन के लिए हम लोग बिजली के झटके देंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब सिंपल सा बात, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, अब देखो पढ़े हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मेटल नॉन मेटल याद करिए, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, खूब बिजली के झटके देते थे, एनोड कैथोड लगा लगा के, याद है ना, तो वही तो है इलेक्ट्रोलिसिस। हम वहाँ तोड़ते थे, सोडियम अलग हो जाता था, क्लोरीन बेचारी निकल जाती थी। ठीक है, यही है। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे देगा। ये देखिए वाटर था एसिडिफाइड, ये तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, जो अभी आपको मैंने बताया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सोडियम में और क्लोरीन गैस में। ये फटाक से इसका एग्जाम्पल है। बेटा एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, वो आपको पूछता है, वो आपको अपने ब्रेन में बैठा के रखना है, और बाकी तो नाम से ही आप बता दोगे कैसा रिएक्शन हो रहा है। क्लियर, सभी को क्लियर है? तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम डीकम्पोजिशन के लास्ट टाइप पे चलते हैं सर, जिसका नाम है फोटो डीकम्पोजिशन, या फिर प्यार से उसको हम लोग घर की भाषा में फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। अब हम लोग फोटो डीकम्पोजिशन कराएंगे, बस कुछ नहीं, सेम ऐसा डीकम्पोजिशन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो डीकम्पोजिशन। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल आपको, आप देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का नाम सुने होंगे, यहीं से जनरेट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, इज एक्सपोज टू सनलाइट, जैसे सनलाइट देंगे बेटा ये तुरंत सिल्वर में टूटेगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। किसमें, सिल्वर में टूटेगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, और ये लगभग ये ग्रे कलर का बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ऐसे ही अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को करेंगे तो आपको पता है सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ज्ञान की बात जो मैं आपसे बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड, हैलाइड मतलब समझते हैं हेलोजेंस ग्रुप, मतलब AgCl, AgBr, AgI ऐसा, आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और मेनली बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ अरे बाप रे, AgCl और AgBr ये दोनों मेजरली यूज होते हैं कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। आपको एक नंबर में MCQs में सीधा सीधा आता है, आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। एग्जाम्पल दिया रहेगा, उन चारों एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल इन दोनों में से कोई होगा, टिक करोगे, एक नंबर पाओगे, आगे बढ़ोगे, बात खत्म। तो आई होप कि अब आपको डीकम्पोजिशन क्लियर होगा, जोड़ लिए तोड़ लिए, मतलब कॉम्बिनेशन खत्म या फिर डीकम्पोजिशन खत्म। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में
तीसरे पार्ट पे आगे बढ़ते हैं और तीसरा पार्ट है क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग अलग दो पार्ट में कर दिया हूं मैं आपको। एक बार एक्सो पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंडो पढ़ लेंगे। एक्सो मतलब मैं आपको बता दिया, एग्जिट, निकलना। किसका निकलना, थर्मिक, थर्मल मतलब हीट, हीट का निकलना, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलता है, उस रिएक्शन को हम आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, दीज रिएक्शन अकम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी आइदर हीट और लाइट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ जब हीट निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जांपल की बात, सर वही हो जाएगा क्विक लाइम CaO, उसके अंदर अगर वाटर डाल दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम का फॉर्मेशन करेगा और लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा। हीट निकल रही है ना, देना तो नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका बहुत बेटा बहुत ही बेसिक एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपसे बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइए देखिए, अच्छा लेकिन लिखा है रेस्पिरेशन क्या है, ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय जब फूड डाइजेस्ट होता है, सच एज राइस, पोटैटो विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। भाई जो हमारे पेट में इंटेक हम लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है और वही ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए, दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, तो अब द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का एक यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, देखिए ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, अब ग्लूकोज कैसे बना कि जो भी हम खाना इंटेक लिए हैं, इंटेक वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में था, वो ब्रेक डाउन हुआ और वहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है, वाटर बनाता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है। एनर्जी हीटर के फॉर्म में, हीट और लाइट बोला ना, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी हमको मिलती है, तो अब एनर्जी मिल रही है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनर्जी जब मिले तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी जब दें तो एंडोथर्मिक। बात खत्म, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ए बेटा, किसी भी नेचुरल गैस, मीथेन को, इथेन को अगर हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करोगे, कंबशन किसी भी चीज़ का होगा, तो भाई किसी चीज़ को जला रहे हो, आग तो निकलेगी ना, ठीक है, एनर्जी तो निकलेगी, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, मीथेन प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब क्विक लाइम वाला जो एग्जांपल दिया था, देखो वो कॉम्बिनेशन में भी आया, एक्सोथर्मिक में भी आया, तो ध्यान से दिमाग बैठा के, क्लियर, सबको क्लियर है, एक्सोथर्मिक अब क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो एक्सोथर्मिक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं अपने एंडोथर्मिक की तरफ। अब एंडो में आपको पता है हमको अब हीट देना पड़ेगा, ठीक है, ये अपने आप नहीं, इनको जबरदस्त, इनको ढकेलाते, कर लो यार रिएक्शन, काहे नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल, द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हम लोग हीट देंगे, एनर्जी और लाइट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ याद रखना, जैसे रेस्पिरेशन में आपको बताया एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन द सेम वे फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा देखिए, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो आप एनर्जी किस किस फॉर्म में दे रहा है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन फॉर्म ऑफ लाइट, आइदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी दे रहे हैं ना, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, तो सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या एंडोथर्मिक हो सकता है, भाई एंडोथर्मिक में हीट देते हैं। देखिए, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकते हैं, बताइए। हाँ सर हो तो सकते हैं भाई। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे, क्या सबको हीट देंगे? ध्यान से सोचिएगा और सोच के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा एकदम बेसिक सा आपसे सवाल है
क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे? बस यस और नो आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे आंसर का। ठीक है, क्लियर सबको? आपसे जैसे पूछे रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल? एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको लग रहा है बेटा ये रिएक्शन गलत लिखा है, ये आप मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, हीट दिए, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन मेरा याद रखिएगा, क्या सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं ऐसे मत याद रखिए, क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे? यस और नो। क्लियर? इसका आंसर आप देंगे। तो अगर ये क्लियर है बेटा तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। तो अब हम लोग 3 टाइप कवर कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और एक्सो एंडोथर्मिक। अब हम लोग चौथे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा भाई? कोई आपसे ताकतवर आएगा, आपको हटा देगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना? हम सबसे ताकतवर बनेंगे। इस प्रण को आप बैठा लीजिए, हम सबसे ताकतवर बनेंगे। ठीक है भाई, इतना ताकतवर कि हमें कोई हटा वटा नहीं सकता, कहीं से भी जहां जाइए वहां का मोस्ट पावरफुल बनिए। ठीक है, जिस भी फील्ड में हो आपको, ताकि कोई डिस्प्लेस ना करे। सर बहुत बुरा लगता है अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो, कोई अपने से जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हटाए नॉट गुड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे ताकतवर बनिए। ठीक है, अब देखिए क्या है हम लोगों के पास, कुछ भाई पाने के लिए पूरा जहां है हमारे पास, पूरा आसमान है पाने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो। अब हम क्या ही खो सकते हैं सर? अब देखो हम डिस्प्लेस हो गए, कहीं से निकाल दिए गए, हटा दिए गए, क्या लेके गया मेरा? भाई हमारे पास ये है कलम, हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी अपने आप को खूब ताकतवर बनाइए। आपके पास भी अभी खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है सर, क्या जाएगा आपका? पढ़ेंगे तो आगे दुनिया आपके लिए खड़ी है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं देखिए सुने हैं जाकिर खान साहब, आज देखिए आज कितना फेमस हो गया भाई, वो न्यूयॉर्क में शो करके आए थे अभी ना कुछ दिन पहले। ठीक है, उनकी स्टोरी आप पढ़िए, उनकी यूट्यूब पे स्टोरी पढ़िए सर, आप देखिए कितनी बढ़िया, मतलब वो बंदा मतलब आइडल समझिए, वो एकदम जमीन से उठ के यहाँ आ गया। लेकिन नेवर फॉरगेट योर रूट्स, रूट्स कभी नहीं भूलें। तो याद करिए वो उनका एक पोएम जैसा है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उसको भी बोला था, क्या नहीं सुने? मैं शून्य पे सवार हूँ। तो है क्या आपके पास? कुछ नहीं है सर। आप सुनिए क्या है, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कह रहा जा रहा हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहाँ है, खोने के लिए कुछ नहीं। तो एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेहनत खूब जम के करिए। ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्प्लेस ना कर पाए। अब क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? कुछ भी नहीं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब कोई मजबूत एलिमेंट अगर कमजोर को हटा दे किसी रिएक्शन से, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सीरीज आपको नहीं पता होगी सर, मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया हूं, आप पढ़े भी हैं पहले से, फिर भी एक बार छोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वो आपको बताया था ना, कटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी और फरारी मांगी। इसके बाद फिर भी क्यों ही, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता है और AG सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ठीक है, यहीं पे बेटा PbCu, यहाँ पे H, कहीं आप टिन भी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जितना मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता दिया। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको 3rd चैप्टर में बेसिकली पूरा पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है पोटेशियम भैया, ये है मोस्ट रिएक्टिव, यही आपको बनना है मोस्ट रिएक्टिव। और ये क्या है? लीस्ट।
इनके तरह तो बिल्कुल नहीं बनना है। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, इनकी तरह नहीं बनना है हमको इनकी तरह बनना, मोस्ट, सबसे ताकतवर, कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है, अपने मन के मालिक हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही जगह काम करिए जहाँ से आपको कोई हटा ना सके, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव। अब इसके बाद नीचे जैसे सीक्वेंस में जाते जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, मतलब सोडियम है तो उनको ये नीचे वाले लोग तो नहीं हटा सकते, लेकिन पोटेशियम हटा सकता है। ये बाप का भी, हर एक बाप का भी बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, तो ये पोटेशियम जो है ना दादाजी हैं, याद रखिए, ठीक है। पापा वापा भी इनके सामने नहीं बोल पाएंगे। हाँ, अब वैसे ही सीक्वेंस में नीचे आते रहते हैं, ये दादाजी, ये पिताजी, ये आप, ठीक है, फिर आपके बेटे, उनके बेटे, ऐसे सीक्वेंस चलते रहता है। तो ये दादाजी की तरह काम करना है अपने को, एकदम मोस्ट पावरफुल। तो अब ये सीक्वेंस है बेटा, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। आप देखिए, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए फटाफट आते हैं आगे। एग्जाम्पल, जिंक था, और अब देखिए, अब हमको इसको सब पढ़ना नहीं है, स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक एलिमेंट, जिंक एक एलिमेंट। अब रिएक्टिविटी से देखिए, कॉपर यहाँ पे और जिंक यहाँ पे, जिंक इनके ऊपर है, ऊपर वाला तो नीचे वाले को जल्दी यहाँ से हटा देगा, तो जिंक तुरंत इनके ऊपर अटैक कर देगा और कॉपर को यहाँ से मार के निकाल देगा और तुरंत जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर बेचारे अलग जाके बैठ जाएंगे। ऐसे एक और एग्जाम्पल, आयरन। अब आयरन भी देखिए यहाँ जिंक के नीचे है ना, मतलब कॉपर से तो पावरफुल है, जिंक से भले नहीं है, कॉपर से पावरफुल है, तो ये आयरन भी वही काम करेगा, जल्दी यहाँ से ये भी हटाएगा और यहाँ पे तुरंत आयरन सल्फेट बना लेगा। कॉपर बेचारा हर जगह निकल गया, सोचेगा एकदम से वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, हालात बदल गए, सब बदल गया ना। तो अब ये देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर इन दोनों जगह से डिस्प्लेस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जिंक और ये आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर फटाफट। 4 टाइप हो गया ना, हाँ ये 5वां आते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट टाइप पढ़ेंगे, कौन सा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ एक रिडॉक्स का नाम सुना सर? हाँ बताएंगे, घबराइए मत। देखिए अब आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे नहीं, ये देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। जो 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट होंगे उनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके मेटल सॉल्ट होंगे उनमें आयंस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक बात याद रखिए, जब भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज सेटल डाउन इन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के अंदर नीचे सेटल डाउन कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सर प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना इज मस्ट, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। बोला ना एक लाइन में, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इन मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जो मैं आपको बता रहा हूं वही यहां पे सब कुछ लिखा है, ठीक है। अच्छा, और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो अभी बताया था। देखिए, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उन्हें क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल याद करिए, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या बोला था? सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा था बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। क्या बना रहा था? बेरियम सल्फेट बना रहा था और सोडियम क्लोराइड अलग हो जा रहा था। वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, अपनी आंखों से देख लीजिए। इधर देखिए, सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड,
ये तुरंत, ये देखिए, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को सर हम आप प्यार से क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? देखिए लगभग हम लोग 5 टाइप का रिएक्शन कवर कर लिए हैं और हमको नहीं लगता है कि अब आपको इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कोई तकलीफ हो रही होगी। एकदम आसान है सर, ठीक है? बस और बस ध्यान दीजिए, काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन अलग देखेंगे, रिडक्शन अलग देखेंगे, और जब दोनों एक ही रिएक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो अलग देखेंगे। मैं आपके लिए सब चीज़ बेटा एकदम अलग अलग कर दिया हूँ, अलग अलग, ताकि आपको कोई तकलीफ हो ही ना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, एकदम आसानी से आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कंप्लीट नोट्स, थ्योरी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम अदर एग्जांपल्स, सब कुछ आपका ये वन शॉट के अंदर कवर है। ठीक है, बोर नहीं हो रहे हैं? चलिए, नहीं हो रहे हैं तो फटाक से हम लोग ऑक्सीडेशन पे आते हैं। 3 तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है। देखिए मैं आपको बात लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 3 तरीके से ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। और बहुत कम सुने होंगे आप, किसी भी एलिमेंट में अगर, किसी भी रिएक्शन में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, देखिए बस 3 बेसिक चीज़ें हैं क्राइटेरिया। अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन, किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन, किसी में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ये वाली बात। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ये वाली बात। चलिए, तीसरी बात तो लिखी ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कॉपर था और ऑक्सीजन था, अब वही कंबशन, समझ रहे हैं आप? अब ये क्या हुआ, जैसे ही रिएक्ट हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड था आपके पास, इसमें क्लोरीन का हम ऐड किए, तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके भाग गया। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था वो बेचारा सल्फर बेचारा अकेले बच गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ ना, तो लॉस हुआ तो भी ये कैसा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देखिए, जिंक है अपने पास, जिंक को हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, जिंक फटाक से बेटा ये 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। अब रिडक्शन सर, ठीक इसका उल्टा, जैसे कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, वैसे ही ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। मतलब रिडक्शन में क्या होगा, इसका लॉस होगा, ऑक्सीजन निकल रहा होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्लियर है सबको? चलिए, ऑक्सीडेशन क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? रिडक्शन रिएक्शन पे। कहाँ? रिडक्शन। देखिए बेटा, रिडक्शन रिएक्शन आपको मैं फिर से यहां लिख देता हूं साइड में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होगा, क्या होगा? या तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, या रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा,
तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ये बात। अरे यहाँ पे भी वही लिखा है, नहीं तो भाई यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन इज एडेड। हो जाती है भाई गलती, ठीक है, इंसान से ही तो होती है, हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं, बता तो दिया गया ना, हाइड्रोजन इज एडेड, ये हो गया। और तीसरी बात तो मैं आपको बता दिया, क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए KClO3 था, ये जैसे ही रिएक्ट किया यहाँ पे क्या हुआ, देखिए KCl बना, ऑक्सीजन अलग हो गया, लॉस हुआ, रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का निकलना, मतलब रिडक्शन। सोडियम अलग था, हाइड्रोजन अलग था, हाइड्रोजन जुड़ गया, ये भी मतलब एडिशन हो गया, तो ये भी क्या होगा, किसका, हाइड्रोजन का, ये भी रिडक्शन। और जो उधर वाला रिएक्शन था सर, हम लोग जबरदस्ती ये जो जिंक 2+ था और 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको जोड़ के हम लोग फिर से जिंक बना दिए, तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, ठीक है, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वो नहीं, हरिवंश राय साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब क्या कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। जब आपके मन का नहीं हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गॉड्स प्लान, देखिए जितने बड़े लोग हैं, आप उनसे मिलोगे या सुनोगे उनको, तो क्या बोलेंगे, ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है ना, तो प्रभु के मन का होता है, ईश्वर के मन का होता है, गॉड के मन का होता है, और वो कभी किसी का बेटा गलत कर ही नहीं सकते हैं, वो अच्छा ही होगा, एकदम उस पर स्टिक रहिए, ठीक। और अपने औकात से ज़्यादा, अपने हैसियत से ज़्यादा सोचते रहिए, करते रहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी बात बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छी बात आप बोलते रहेंगे ना, तो क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो। नहीं, हम लोग कहते हैं कि कुछ कुछ कभी कभी हम लोग बात करते हैं और तुरंत वो बात हो जाती है, तो नहीं, लोग कहते हैं कि जबान पे सरस्वती बैठी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छी बातें आप करते रहिए, करते रहिए, अपनी औकात से बड़ा, हैसियत से ज़्यादा आप सोचते रहिए, क्या पता ऊपर वाला देख के बोल दे क्या, तथास्तु, हो जाए आपके साथ वही, ठीक है। तो ये क्लियर है, रिडक्शन रिएक्शन क्लियर है, तो क्लियर तो बेटा फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और लगभग लगभग हम लोग सर 6 टाइप के रिएक्शन को कवर अप कर लिए, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम प्रो लेवल तक की बात कर रहे हैं ना। तो वहां पे क्या बात है कि अगर मान लीजिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे। कभी कदर जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको मैं समराइज किया हूं। कभी कदर आपसे पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ देता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। अभी पिछले या पिछले के साल आया था बेटा आपके क्वेश्चन में, और लगभग 3 नंबर में आया था कि आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताना था, और हम लोग ना नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बता दूं, एक लाइन में याद रखिए, जो खुद रिड्यूस हो, एक लाइन की बात बोल रहा हूं, क्या लिखा है, जो खुद रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम 1 लाइनर बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। ये सब ज्ञान की बात, हमको पढ़ने की बात कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइए भाई लिख के लाए हैं आपके लिए, तो पढ़िए। देखिए, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, भाई यही बतिया ना आपको, भाई बढ़िया भाषा में लिखी है, ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई सिंपल, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग आउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्यों बताया, क्योंकि बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो टाइप हमको कभी छोड़ना नहीं है, जिस भी टाइप का पूछा हम सब कवर अप करेंगे। क्लियर, ये ज्ञान की बात क्लियर है। फटाक से अगर क्लियर है तो इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए, और हम लास्ट टाइप पे आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पे। उसके बाद आपको कुछ सवाल बताते हैं, बोर्ड में आए हुए, मज़ा नहीं आ रहा ना, सवाल जब तक नहीं आता एकदम बुद्धि एकदम घूमती रहती है ना,
है कि नहीं? आपके साथ होता है ऐसा? होगा होगा। जब आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से आने लगेगी ना, तो न्यूमेरिकल लगाने में, क्वेश्चन करने में खूब मजे आएंगे। ठीक है, आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक लाइन में कब से बोलते चीखते जा रहा हूँ, सुनिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल, सब चीज़ का जरूरी है तो इसका भी देखेंगे। देखिए, यहाँ क्या था? कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, और यहाँ पे हाइड्रोजन था। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो अब देखिए, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। किसका? ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गेन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। तो इसी रिएक्शन में इस टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन था, ये निकाल के बस कॉपर बचा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो मतलब इस रिएक्शन में एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है। दैट इज वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? बस बात खत्म, सेवा समाप्त। एकदम प्योर इस चैप्टर की पूरी थियरी सर हम लोगों ने कवर अप कर ली। ठीक है, चलिए, अगर ये क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सवाल पे कुछ बोर्ड के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देंगे। भाई उम्मीद करते बोर नहीं हुए होंगे। खूब देखिए, खूब आपके लिए खूब इंटरेस्टिंग बनाया गया है ये चैप्टर, और आप इसको फुल इंटरेस्ट और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़िए। पढ़ाई को बोझ न समझें, ठीक है? पढ़ाई को एंजॉय करिए, आपको मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए क्या लिखा है। अब ये सब देखिए 3-3 मार्क्स में, या 2018 में क्वेश्चन आया था, एकदम छोटा क्वेश्चन है एकदम। अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं, अब हम लोग सबसे बड़े योद्धा हैं, कुछ अब हम लोग कोई यूज नहीं कर पाएगा, एकदम खतरनाक। देखिए, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मतलब यहाँ देखिए सीधा से लिख रहा है, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस किसको ऐड कर रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। याद रखिए, हुआ? हाँ सर। अब यहाँ रिएक्ट कराएं। अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन में ही आंसर है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए मैच करा रहे हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब इसका आयन इसके पास, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, बस। तो हम करा देंगे यहाँ पे। ये जो लेड है, अब ये नाइट्रेट के साथ है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI, और ये बना लेगा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना लेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। बात खत्म। और ये PbI नहीं है, PbI2 होता है ना, हाँ, लेड आयोडाइड। अब यही, अब देखो यही है, ये क्या? प्रेसिपिटेट। एक और बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए, और ये बेटा येलो रंग का होता है। अभी तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, सब लिख दिए, जो हमको आता था, बुद्धि में था, लिख दिए अपनी नॉलेज के साथ, जितना भी आपको पढ़ाए हैं, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अरे यार, तो मजाक कर रहे हैं हमारे लोग के साथ। देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट? लिखा है भाई येलो। क्या? येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। लेड आयोडाइड। क्या बोलेंगे? लेड आयोडाइड। अच्छा, खत्म। दूसरा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये बेटा केमिकल इक्वेशन मैं लिख दिया हूं, बैलेंस करना आपका काम है। केमिकल इक्वेशन लिख दिया हूं, बैलेंस करना आपका काम है। कर लेंगे? चलिए, नहीं कर लेंगे तो मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं, ये 2Ki होता है
और ये 2KNO3 होता है, हो गया बैलेंस। लेकिन आप मेरी बात का भरोसा मत करिए, बहुत बेकार आदमी हूँ मैं। आप लोग अपने से करके तरीका बताए हो बैलेंसिंग का, चेक करेंगे। देखिए बैलेंसिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन लिखा ना बैलेंस्ड, तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आएगी तो कैसे करेंगे आप, बात खत्म हो जाएगा यहीं पे। अच्छा अच्छा तीसरे पार्ट पे आते हैं। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। ए बेटा सबसे पहले आपको पता है ना एक्सचेंज ऑफ आयंस तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो प्रेसिपिटेशन, गलत है क्या, हाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये 2 टाइप का रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, बात खत्म। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 3-3 4-4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज है तो हमको फिजिक्स की तरह खूब बड़ा बड़ा कॉपी नहीं भरना होगा, नॉलेज है फटाक से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ये मिल गया आपको पूरा मार्क्स सर, खत्म। तो क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखा जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरे बाप रे, अगला सवाल ये कब आया, ओह 2019, ठीक है। देखिए अ शाइनिंग मेटल M, a shining metal M on burning gives a dazzling white flame। बात खत्म बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है। डैजलिंग वाइट फ्लेम का नाम लेते ही मैं आपको क्या कहा था, सिर्फ एक नाम आप याद रखेंगे, दैट इज मैग्नीशियम। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हम आगे नहीं पढ़ेंगे। M इज मैग्नीशियम, बात खत्म। और बर्न हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। रिएक्शन आपके सामने, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। और आपको पता है, मैं आपको बताया था क्या होता है, ये वाइट पाउडर याद करिए, मैं बोला था ना पॉन्ड समझ के लगा मत लीजिएगा, ये वाइट पाउडर। तो अब N ये है, दिस विल बी योर N एंड दिस विल बी योर M। तो M और N मिल गया, पहला सवाल खत्म, आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा, रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर बैलेंसिंग, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, आप तेज हैं अब कर लेंगे। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा बोल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर M कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में। देखिए M मतलब Mg को ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेन सिंस, देखिए यहाँ पे हम लिखा है जस्टिफाई ना, तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ सिंस। अच्छा सिंस का तो सिंबल बना दिए हम लोग, M, हम Mg नहीं लिखेंगे, जब M को पूछा तो M को बताएंगे। M गेन्स ऑक्सीजन, therefore it undergoes कहाँ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात खत्म। जस्टिफिकेशन के साथ 3 नंबर, बस इतनी चीजें लिखने पे टाइम बचाएगा केमिस्ट्री आपका, ठीक है। बायो की तरह हमको खूब डायग्राम वायग्राम बनाना नहीं है, फिजिक्स की तरह खूब भयंकर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है 3 नंबर के लिए। इतना लिखो, काम खत्म, 3 नंबर लो, आगे बढ़ो। इसलिए बेटा आपको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। एक टाइम थोड़ा सा लेगा तो दूसरा टाइम बचाएगा, तभी ना प्रॉपर आप मैनेज कर पाएंगे। क्लियर है, ये अगर क्लियर तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को पूर्ण विराम देंगे। अब लास्ट, अब 2018, 2019, अब 2020, लगातार 3। और एक क्वेश्चन और कहते हैं आपको 2024 याद है ना, ABCD। और भूलिएगा मत, मैं आपको बोला था खुद बैलेंस करके देखेंगे बात सही है कि गलत, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर। चलिए, मेंशन विथ रीजंस द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड। आपको रीजन के साथ बताना है कि कलर चेंज क्या क्या हो रहा है, कब। 3 केस दिया है। पहला बोला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन,
रिएक्शन आपको याद है तो ये हम सीधा सीधा लिख देंगे। देखो AgCl को दे दिए सनलाइट और ये ब्रेक हो गया 2Ag और नहीं 2Cl2 क्यों लिखेंगे, ये Cl2, ठीक है। और बेटा जो कलर है अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये होता है ग्रे कलर का। कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ तो ये रीजन के साथ आपको बातें बता दी गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। बात खत्म। बी पे आए। दूसरा, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अरे भाई एकदम हलवा। कॉपर लिए और ऑक्सीजन, कंबशन होगा आपको पता है, और बेटा ये जलेगा और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एंड दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कलर का होता है, काला। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल काला कलूटा होगा। बात खत्म। ये दूसरा केस क्लियर हो गया। अब तीसरा, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट मजबूत आ गया। क्या होगा देखिए, कॉपर सल्फेट सबको पता है ब्लू इन कलर, हम इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं। जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जिंक को हटा देगा और तुरंत फॉर्मेशन कॉपर को हटा देगा और तुरंत फॉर्मेशन करेगा जिंक सल्फेट का, और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। और किस रंग का अलग होगा? ब्राउन कलर का। किस रंग का अलग होगा? ब्राउन कलर का। तो ये बेटा आपके तीनों केस के अंदर जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है चेंज होने के बाद वो कुछ यूं है। क्यों हुआ? क्योंकि पहले के अंदर फोटो डिकम्पोजिशन, क्या हो रहा है? फोटो डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या हो रहा है? कंबशन। इसके अंदर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात खत्म। कोई भी अब हमको नहीं लग रहा है कि परेशानी आपको होगी, चाहे इन क्वेश्चंस में चाहे आपको जो थ्योरी पढ़ाएं वो सभी को क्लियर है। तो फटाक से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और बेटा इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी दिक्कत अब उस क्वेश्चंस के अंदर या थ्योरी के अंदर नहीं होगी। इफ़ इन केस अगर कोई दिक्कत परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर ड्रॉप करिए कि सर ये प्रॉब्लम है। मैं आपको उसके लिए या तो अगर वहाँ पे अगर टाइप करके समझाने लायक होगा मैं वहीं समझा दूंगा, वरना जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा केमिस्ट्री का हम आपको पहले उसके डाउट को बताएंगे। फॉर श्योर मैं बताऊंगा, कहीं कहीं बातें नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ तो करूँगा, ये बात याद रखिए। और जो भी पुराना जुड़ा है चैनल पे उसको पता है कि जो जो चीज़ बोली गई है वो की गई है आपके लिए। ठीक है, तो बस इस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो जो होमवर्क है सर उसको आप हमें ज़रूर बताइएगा। वो एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन के बीच रिलेशन और ABCD वाला चेक कर लीजिएगा अपने तरीके से करके। और आपको पता है आगे क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में एकदम दूर दूर तक फैला दीजिए। सिर्फ अपने नहीं सर, सबका फ़ायदा कराइए। ठीक है, दोस्तों का भी फायदा कराइए भाई, दोस्तों से जलना क्यों, सब नंबर पाओ भाई, एक ही क्यों पाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।